हाँ भाई, शुगर की मरीज हूँ, भूख तो लगती है। ये बताओ कि कभी अपनी अम्मा की भी खबर ली जाती? नहीं खाला, आपकी बेटी ने इसकी इजाजत नहीं दे रखी। अब तो तुम्हें फिरोजा की बात माननी पड़ेगी। जब खाना बनाने का हुक्म था तब तो बीमार बनकर तुम लेट गई, और जब खाना हुआ तो सबसे पहले आकर पहुंच गई। जाएं, मुझे सुकून से खाना तो खाने दे। अम्मी, आपने ना पूछकर के ना पता कि लड़का क्या करता है, क्या कारोबार है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कहाँ के रहने वाले थे, तो आपने हाँ कर दी। तुम लोगों को क्या लड़का पसंद नहीं आया? वैसे अब आजकल जात पात कौन देखता है बेटा? ये तो पुराने जमानों की बातें हैं कि लोग अपना शजरा कीमती समझकर किसी महफूज जगह पर रख दिया करते थे। अम्मी, आपके पास भी तो महफूज है ना, तो भाई आमना को क्यों नहीं पता कि इनके सारे अपाउस्ताद कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे? ऐसा कैसे हो सकता है? अजीब अहमकाना एतराज है तुम्हें मुसर्रत। आमना तो मुझे अच्छी भली लगी है। अच्छा ये बताओ कि उस औरत की तबीयत अभी तक खराब है, बिस्तर पे पड़ी हुई है या ठीक हो गई है? उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हम सबके खाना खाने से पहले वो अपना खाना लेके चली गई थी और मुझे कह के गई है कि मुझ पर कोई हुक्म ना चलाए, चाहे वो हुक्म आपने ही क्यों ना दिया हो, ऐसे कह रही थी। ठीक है, सुबह होने तो देख लूंगी उसे मैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, खुद कोई बात उससे कह के देखे तो फिर बताएगी आपको। और मुझे इसके मुंह नहीं लगना आइंदा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, जाओ तो। तो इस एपिसोड में सीन रहा है कितने का? 2 सीन हो। देख लो, ये कल या परसों तो खत्म करो भाई, इसको ये एडिट होना है, जाना है, कब बनाऊंगा? मैं कल तक इंशाल्लाह कंप्लीट है। अच्छा चलो ठीक है, करो। आइए, क्या हो गया? शूट करना तो बहुत मुश्किल है। आज के शूट ने मुझे इतना थका दिया है। शूट थकाती तो है, लेकिन मजा भी बहुत आता है उन लोगों को जिनको शौक बहुत हो। मजा आया आपको? जी, मुझे बहुत 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 मजा आया शूट करके। गुड, बट शूट अच्छा भी बहुत हुआ है और आई एम श्योर इससे आपको बूस्ट बहुत मिलेगा। मे भी शायद कुछ ही अरसे में आप नंबर 1 हो जाएं। सर वो आज जो शूट किया है उसकी फीस दे दें मुझे आज ही। ऑब्वियसली रेडी है। सिकंदर बेटा चेक लाओ। दे दो बेटा, एंड विल साइन कर दूं। सर मैंने इतना काम किया है और पैसे सिर्फ 1 लाख। ठीक है सर, लेकिन अगली बार मैं शूट की डबल फीस लूंगी। जी जानता हूँ, एंड थैंक्स टू यू कि आपने इतना कोऑपरेट किया। आपकी कदर तो मेरे दिल में है। आपने मेरे छुपे हुए टैलेंट को पहचाना। टैलेंट तो है, बट जो असल गेम है वो आपके हुस्न का है। नहीं नहीं, ये तो सब आपकी नजर का कमाल है। चल ऐसे समझ लेते हैं। सर वो भूख लग रही है मुझे। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, इट्स अ लॉन्ग डे। तो कहीं बाहर चल के कुछ अच्छा खाते हैं? गुड आइडिया। वैसे भी मुझे अभी घर जाने की जल्दी भी नहीं है,
तो हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा सा खाना खाते हैं। चल सिकंदर चाबी दो। आइए। फिरोजा अभी तक नहीं आई? रात का 1 बज रहा है बेटा। नहीं खाला, अभी कहाँ, भी तो 1 ही बजा है। आ जाएगी थोड़ी देर तक, आप जाके सो जाएं। 1 बजे? आधी रात हो गई है, अब तक नहीं आई है। देखो तुमने उसे बहुत ढील दी हुई है। मुझे तो डर लगने लगा है कि जवान है, खूबसूरत है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। खाला मैं और क्या। आ गई है शायद। मैं लेके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम फिरोजा। ये कौन सा टाइम है घर आने का? 1 बज रहा है रात का। पूरा दिन मजदूरों की तरह काम करती हूँ, घर आते ही लेक्चर भी सुनाने शुरू कर देती हैं। बस वो जैसे शूटिंग बैकअप हुई, भूख बहुत लग रही थी मुझे, तो डायरेक्टर के साथ डिनर पे चली गई। खाना खा लिया? हमने वो करेले। कोई ज़रूरत नहीं आइंदा से ये ऊट-पटांग चीज़ें मेरे लिए बनाने के लिए। अब मुझे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, मुझे स्लिम होना है, अच्छा दिखना है, खूबसूरत दिखना है, ग्रूम होना है। सही कह रही हो, चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ज़रूरी है। अच्छी दिखूंगी तो मुआवजा बढ़ा सकूंगी ना। नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। फिरोजा क्या हो गया है तुम्हें? तुमसे मैं सुबह बात करूंगी। नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ मैं। बात सुनो फिरोजा, मैं कह रहा था कि वो क्या वो मैं क्या? पूरा दिन नौकरों पे हुक्म चलाती हूँ मैं। और ये तुम कभी भी इस पर सोचना कि घर आकर तुम्हारी सुनूंगी मैं। नहीं, लेकिन समझ आ रही है? नींद आ रही है मुझे। आओ मेरे कपड़े निकाल कर दो और आते हुए ये सारी चीजें लेकर आना। ये मेरी चीजें ले आओ। ला रहा हूँ। आज तो पाँव भी दबाने पड़ेंगे। तुमने देखा है कितनी चालाकी से मीरब उसे उठाकर ले गई है? हाँ पप्पा, मैंने देखा था। बेटी मेरी है और माँ मीरब बनी हुई है। ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन करने थे, ना ही जात पात और खानदान के बारे में बात करनी थी। और हाँ, हैरान ऐसे हो रही थी कि हमने अबाओ इजदाद और जात का पूछकर कोई गलती कर दी हो। ये आम ना, मुझे तो कहीं से अमेरिका रिटर्न नहीं लग रही। और वो लड़का महद मीसना बना बैठा हुआ था। माँ बेटा ही मुझे बहुत चालाक लग रहे हैं। और आमना को देखा, जाते जाते फूल उठा कर ले गई। ये नहीं किया कि दाखिल होते ही मुझे पकड़ा देती। अब कोई पूछे कि करीबी रिश्ता दादी का होता है या नानी का। पप्पा आप परेशान नहीं हो, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। आपको पता है भी एक डिनर बाकी है। टेबल पे बैठ के ना हर बात कुरेद कुरेद किन लोगों से पूछूंगी। तुम जाकर किचन से ट्रे उठा लो और आलिया को कहो कि चाय लेकर भाभी के कमरे में जाए। ठीक है, मैं खट देती।
सबा, जी बेगम साहिबा। मैंने तुमसे नाश्ता बनाने के लिए कहा था ना, क्या हुआ? बेगम साहिबा मैंने इन्हें कह दिया, मगर ये। अच्छा तुम जाओ। जी। भूख लगी है आपको? आइए मेरे साथ ही खा लीजिए। तुम्हारे साथ बैठ के नाश्ता करूंगी मैं? सोच है तुम्हारी? ठीक है, मैं ये ख़त्म कर लूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। हमारे घर में सबके लिए एक साथ खाना बनता है और एक साथ बैठ के सब नाश्ता भी करते हैं। लेकिन मैं उनके लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए बनाऊँ। क्यों? अपनी हैसियत भूल गई हो क्या? नहीं, बल्कि अपनी हैसियत का एहसास हो गया है। मैं यहाँ मुलाजमा बनकर नहीं आई, मेरा दामाद मुझे माँ बनाकर लेकर आया है। तुम अली की माँ नहीं हो, हाँ, लेकिन मैं अली की बीवी की माँ तो हूँ ना। तो क्या तुम मेरी बराबरी करोगी? कुदरत ने हमें बराबर ला खड़ा किया है नाइला बेदो। तुम उठो और उठ के सबके लिए नाश्ता बनाओ। नहीं, मुलाजमा नहीं हुआ है, आप इद्दत में हैं, आपके सारे काम कर तोड़े और किसी के लिए कुछ नहीं करेगी। सबाहत, हाँ, सोच रही थी लंच में अपने लिए दम का कीमा बनाऊं, आपके लिए भी बनाऊं? जरूरत नहीं है। जब प्लीज जल्दी से नाश्ता करवा देना, और याद है ना आज डॉक्टर पे जाना है, तो मैं जल्दी आऊंगा। जी। अम्मी आप आइए। मुझे मीरब से बात करनी है। जी आंटी, आइए बैठिए। मीरब, साफ बात यह है कि जिस रूप में तुम्हारी अम्मी मेरे सामने आई है ना, वो किस रूप की बात कर रही हैं? किचन में बैठ के अकेले नाश्ता कर रही हैं, जबकि मैंने उनसे कहा था कि सबके लिए नाश्ता बनाना है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो आंटी मैं क्या कह सकती हूँ? उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकती ना, वो मेरी माँ है। ये घर मेरा है मीरा। तो आप मुझे हुक्म करें। आप कहती हैं तो मैं सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें कैसे कह सकती हूँ? आंटी कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, आप प्लीज़ मेरी वजह से परेशान मत हो। आप अली के साथ बैठे, मैं अभी लेकर आती हूँ। मीरा, आंटी बस 2 मिनट लगेंगे, मैं अली के नाश्ते के साथ आपका नाश्ता भी तैयार कर देती हूँ। आप प्लीज़ बैठे। देखा अली, ये जिद में गई है, और अपनी माँ की जिद में। अम्मी, ये काम आप कुक को भी कह सकती नहीं करने के लिए, सबाहत आंटी को कहने की क्या जरूरत थी? सबाहत में ना शुरू से ही मेरी बराबरी करने का जुनून है, और ऐसा मैं उसे करने नहीं दूंगी। अगर उसे यहाँ रहना है तो। मम्मी वो मीरब की माँ है, और वो कभी उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें आप। बस ठीक है, फिर देख लेते हैं। डॉक्टर ने मीरब को आराम के लिए कहा है, तो उससे कहो कि आराम करे, आने वाली औलाद को किसी खतरे में ना डाले।
फिरोजा, फिरोजा, वो शलवार कमीज इस्त्री कर दी है, कमरे में लटका दी। मुझे वो वाले कपड़े नहीं पहनने। लेकिन घर से तो वही पहन के जाओगी ना, वो शूटिंग वाले ही देंगे अपने कपड़े। आज मैं शूट पे नहीं जा रही, 1-2 मीटिंग से वहां जा रही हूँ। मीटिंग? तो इसका मतलब जल्दी आ जाओगी? शाम को कहीं बाहर चलें? कमाल, मीटिंग भी आधी रात तक होती है। वैसे कल जो तुमने पाँव दबाए थे ना, आहा, बड़ी सुकून की नींद आई थी मुझे। तो आज भी दबा दूंगा। कोई और काम है तो वो भी कर दूंगा, कोई चेक वगैरह, डिपॉजिट कुछ। बहुत चालाक हो तुम, मेरे पर्स की तलाशी ली है ना तुमने, और ये चेक डिपॉजिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा खर्चा पानी तुम्हें मिल जाया करेगा। खर्चा पानी? नहीं तो और क्या चाहिए तुम्हें? कल शॉपिंग करके आए थे ना, उसमें से एक जीन्स निकाल के प्रेस कर दो, बाकी हैंग कर देना। जाओ भी। इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे, इस बेवकूफ से जान छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चाय भी ठंडी है, क्यों पिए जा रही हूँ मैं? परेशान क्यों हो रही है? तो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा, सब तस्लीम कर लेंगे कि आप इसी घर का फर्द है। चाहे खुद को मनवाते मनवाते मैं खुद अपनी नजरों में घिर जाऊं, मेरा मुझे नहीं मनवाना खुद को। आपकी खिदमत, आपका खुलूस भी तो अपना असर दिखा रहा है ना अम्मी। खुलूस से माशरे के रस्म व रिवाज नहीं बदलते। बहुत गिला रहेगा मुझे तुमसे हमेशा। अपनी मोहब्बत में तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। दामाद के टुकड़ों पे लाके डाल दिया है। फिर आप मुझे जॉब करने से क्यों रोकती हैं? क्यों मना करती हैं मुझे? माँ बनने वाली हो तुम, ये कोई आसान मरहला नहीं है। ख्याल रखना होगा तुम्हें अपना। ख्याल रखती हूँ मैं अपना। कुछ भी कहे, आप मुझे हमेशा मेरी औलाद से भी ज्यादा अजीज रहेगी। तुम्हारी ये चाहत में जो अच्छा, मेरा दिल बहुत बेचैन है कमाल के लिए, थोड़ी देर के लिए जाने दो। अम्मी, तुम ड्राइवर के साथ भेज दो मुझे। नहीं, ड्राइवर के साथ जाएंगी तो आप कभी उसके साथ वापस नहीं आएंगी। बाय। अच्छा, मैं अली से बात करती हूँ कि वो आपको अपनी जिम्मेदारी पर अपने साथ लेकर जाए और फिर अपने साथ वापस लेकर आए। उसे अपने प्यार आगे गए दबा दूँ? नहीं, मुझे नहीं दबाना।
कैसे बैठी हो यहाँ पे? कितनी दफा मना किया है, अपना ख्याल करो इस हालत में, आराम से बैठो। आज सबाहत ने जो मेरे मुंह पर इनकार किया है ना, ऐसा लगा है कि मेरे मुंह पे उसने तमाचा मारा है। इसी जिल्लत का एहसास तो मुझे कभी नहीं हुआ। मम्मी, वो दोनों माँ बेटियां हमें नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रही हैं। आपने देखा नहीं, मीरा पालिया की शादी करने पर कितना इसरार कर रही है। ठीक कह रही हो तुम। भाभी, सबाहत ने जो ये रूप बदला है, मुझे तो कुछ और ही लगा है। ऐसे जैसे हम सब पर ये कोई बम गिराने वाली। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि ये जो कल तक भीगी बिल्ली बनी फिरती थी, एकदम कमर ठूंक कर हमारे सामने आ रही है। कुछ तो इसके पीछे राज है जो अब तक उसने छुपा के रखा है। ये क्या कह रही है उल्फत? मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। मैं भी इस बार उसे देख लूंगी। पता नहीं किन लोगों में फंस के रह गई हूं मैं। मम्मी, अब आपने भी सबाहत आंटी की तरह अपने आप को खुद को बदलना है, इन दोनों का मुकाबला करने के लिए। हाँ मुसर्रत, मैं उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। फिरोजा, जो ऊंची उड़ान तुम उड़ रही हो ना, मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं सूरज के करीब न पहुंच जाओ और खुद को भस्म न कर दो। वाह अम्मी, क्या मिसाल दी है आपने। आज तक सूरज तक कोई पहुंच पाया नहीं ना? हाँ, उसकी तपिश जरूर महसूस कर सकता है। लेकिन तुम जिस दौड़ में शामिल हो रही हो ना, वो भी सूरज के करीब अंगारे पर ही खत्म होती है, जिसमें सिर्फ औरत के पर नहीं जलते, उसकी इज्जत भी आग में भस्म होकर रह जाती है। बस कर दे अम्मी, अब ये लेक्चर देने बंद कर दें। कल तक तो आप मुझे बहुत बड़ी स्टार देखना चाहती थी, और आज दादी अम्माओं की तरह बैठकर मुझे लेक्चर दे रही हैं। मैंने कहा ना, मुझे डर लगने लगा है। जो औरत एक रात में लाखों रुपए कमाए तो समझ लो कि जिल्लत बहुत जल्द उसके दरवाजे पे दस्तक देगी। बस कर दे अम्मी, अब मुझे किसी का लेक्चर नहीं चाहिए। आपको मैंने यहाँ पर ऐशो आराम के लिए बुलाया था, आपको शायद हजम नहीं होगा। अब एक काम करें, अपना बस्ता उठाएं और जाएं अपने घर कबाड़ खाने में। गाड़ी आ गई है मेरी, जा रही हूँ मैं, चेंज कर लूँ। और ये 10,000 रखे मैंने ड्रॉ में, ले लीजिएगा। फिरोजा, मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं सुननी मुझे। ये लो बेटा चाय। अरे खाला, आपने यूँ तकलीफ की है, मैं बना लेता मेरे और आपके लिए चाय। फिरोजा को पता चल गया ना, बहुत लड़ेगी मुझसे। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? थोड़ी तबीयत अजीब सी हो रही है, ऐसा लग रहा है बुखार चढ़ने वाला है। चढ़ने वाला? तुम तो तप रहे हो। कोई बात नहीं, बस दवाई ली है, उतर जाएगा बुखार। खाला, फिरोजा चली गई? सारा कसूर तुम्हारा है। तुम्हें ये तक नहीं पता कि फिरोजा घर पे है या चली गई। खाला आप कमाल करती। पहले आप उसके हक में बोलती थी कि उसे काम करना चाहिए, और अब आप मुझसे लड़ रही हैं।
देखो, पैसा आते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब फिरोजा की इज्जत का डर मेरे दिल में बैठ गया है। तुम भी डरो उस वक्त से, क्योंकि फिरोजा तुम्हारी इज्जत है। मुझे अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि वो रात 3 बजे बैठ कोई गलत काम नहीं करेगी। वो और वैसे भी उसी की वजह से हमारे नसीब बदलने वाले हैं। नसीब बदलने वाला है या फूटने वाला है? डरो उस वक्त से। मेरा ये क्या तरीका है? क्या बात है अम्मी, आए बैठे। मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ। दिन के 11 बज चुके हैं और अभी तक सफाई शुरू नहीं हुई। अगर आप ये कहने का मकसद ये है कि सफाई मुझे करनी है तो मैं भी कर देती हूँ। तुमसे मैंने कहा है कि तुम सफाई नहीं करोगी, तुम हर काम करने के लिए खड़ी हो जाती हो। मुझे मना कर रखा है तो सकीना या जरीना से कह दे। ये काम जो है ना वो सबाहत के हैं। तो आप कह दें अम्मी से, वो कर देंगी। कहलवाया था उसे, उसने साफ मना कर दिया ये कहकर कि मैं इस घर की मुलाजिमा नहीं हूँ। अगर आपने किसी मेट से कहलवाया होगा तो फिर वो यही जवाब देंगी। आप एक काम करें, आप खुद जाकर उनसे बात करें। अगर मैं खुद उससे कुछ कहूँगी ना तो तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने कुछ कहना होगा तो वो आपसे खुद कह देंगी, मुझे क्यों बुरा लगेगा। और अगर वो नहीं करती हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगी। ये क्या हो रहा है? सब्जी बना रही हूँ अपने लिए। तुम्हें मालूम नहीं कि लंच से पहले घर की सफाई सुथराई होती है? और मैंने सबा को भेजा भी था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने मना कर दिया। जी, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। ये काम तुम्हारा ही है, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी हैसियत सबा से भी गई गुजरी है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नजर में मेरी हैसियत वही है जो आशिक साहब मुझे देकर गए। भाभी, आप इसके मुंह मत लगे, ये तो आपको कहीं कभी नहीं छोड़ेगी। उल्फत, इसकी ये जुर्रत? हाँ, बहुत जुर्रत है इस पे। आप चले, छोड़े इसे। नहीं, आए, छोड़े इसे। मैं इससे चले आए, आए बैठ। क्यों ले आई मुझे उल्फत वहां से तुम? मैं उसको ना उसकी औकात याद करा देती। अरे भाभी, मैंने कहा ना, ये सबाहत नहीं बोल रही थी, उसका गुरूर बोल रहा था। किस बात का गुरूर? किस बात का गुरूर? मेरे टुकड़ों पर पल रही है वो। अरे भाभी, उसे अपनी वही हैसियत याद है जो भाई ने दी है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब वही कि जो राज है वो खोलना चाह रही। कैसा राज उल्फत? आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी इस राज से पर्दा उठाऊंगी, मगर सबूत के साथ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम किस राज की बात कर रही हो? भाभी, थोड़ा इंतजार करें।
आई बात समझ में? आ गई अम्मा, मगर आजकल सिस्टम बहुत एडवांस है, ये मुमकिन कैसे होगा वो बताओ। पैसे में बहुत ताकत है, पैसा मैं तुम्हें दूंगी, तुम किसी तरह भी ये काम करवाना, बाद में देखना ये सब कुछ हमारे कब्जे में होगा। ठीक। मम्मी शाम तक आ जाएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जाने की इजाजत दे दी। आ जाऊंगी। अली आएंगे आपको लेने के लिए। अली तो किसी तरह तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा कि आपका बहुत दिल चाह रहा है भाई भाभी से मिलने का। बस ये दुआ करो कि अल्लाह मेरा भरम रख ले, थोड़ी देर को ही सही दोनों खुशदिली से मिले मुझसे, मुझे दिल को सुकून मिल जाएगा। भाभी से तो ये तवक्को ही ना रखे। अगर उन्हें आपका ख्याल होता तो आज आपका अपने घर पे राज होता। छोड़ दो मीरा, कोई फायदा नहीं है पुरानी बातों को दोहराने का। बस ये दुआ करो जो उम्मीद लेके जा रही हूँ अल्लाह ताला वो उम्मीद ना तोड़े। बेटी के घर जा रही हूँ, मायूस ना लौटो। वो घर आपका है अम्मी, आपके बेटे का नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं खुद आपको लेने के लिए आ रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा है ना, कमाल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे इस हाल में छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। अम्मी तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा ना तो अली से पूछ लो।